अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आज की कहानी के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे अफगान रिपेट्रिएशन इशू को। बहुत दफ़ा इस पर डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन आज मैं इसको ज़रा थोड़े डिफरेंट एंगल से आपके सामने लेकर आऊँगा। और उसमें जो इशू है वो है ईरान का और अफ़गानिस्तान का और पाकिस्तान का। वो क्या इशू है उस पर भाई हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अफगान रिपेट्रिएशन जो यहाँ पाकिस्तान से हो रही है उसमें ईरान कहाँ से आ गया। और इसमें एक और बड़े मज़े की बात है कि अभी मुल्ला ब्रदर ईरान भी गए हुए हैं, उधर ट्रेड और इस तरह के मामलों के ऊपर डिस्कशन भी हो रही है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अफगानिस्तान की डिफेक्टो हुकूमत के इस वक्त, जो इस वक्त उनकी एक्टिंग गवर्नमेंट है उसके, तो उस पर हम जाकर डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन इस चीज़ से पहले हम एक दो और इश्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि इस इशू के ऊपर जाके जिसने आप समझें कि एडअप किया है सारे के सारे मामले को। वो क्या इश्यूज़ हैं? तो पहला इशू तो जो है जी वो पाकिस्तान के अंदर पिछले एक हफ़्ते के अंदर 5-6 बड़े अटैक्स हुए हैं, ग्वादर में, पसनी में, फिर उसके अलावा केपी के अंदर, तीरा वैली के अंदर। ये बेसिकली ऐसे अटैक्स हैं जिसके अंदर हमारे 14 जवान एक जगह शहीद हुए, 3 एक जगह शहीद हुए। उसके अलावा तीरा वैली के अंदर कल लेफ्टिनेंट कर्नल हसन जो हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑफिसर, जो आवाज़ आ रही है मुख्तलिफ़ हलकों से, अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाके देखें तो वो पता चलता है कि बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे और उनके ऊपर जो है वो एक अटैक हुआ और वो एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के अंदर जो है उनकी शहादत हुई। तो ये इस तरह के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान को देखने पड़ रहे हैं पिछले 5 दिनों के अंदर, और ये उस वक्त से होना शुरू है जब से अफगान रिपेट्रिएशन इशू शुरू हुआ है। और अगर आपको याद हो तो मुल्ला याकूब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने भी एक धमकी आमेज़ लहजा जो है वो इख्तियार किया था। उससे पहले बल्कि उसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के हेड हैं, खलीफा साहब कहलाते हैं, वहाँ पे एक तरह से नंबर 2 हैं अफगान हायरार्की, तालिबान हायरार्की में। उन्होंने भी कुछ निपी तुली सी बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, रिपेट्रिएट वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं वो जानते हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी साहब एक कूल एंड काम डिमिनर रखते हुए बेसिकली सारी ऑर्केस्ट्रेशन जो है इस तरह की कार्रवाइयों की, जब वो अमेरिकन के खिलाफ कर रहे थे तो वो मास्टरमाइंड पीछे बेसिकली वही हुआ करते थे। मुल्ला ब्रदर के ऊपर हम फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की है, किन मदारिस से ये पढ़ के फारुगुल तहसील हुए हैं, और फिर अब आके ये किस तरीके से इस सारी चीज़ को डिस्कस करें। तो इस पर हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो है वो हमें ये देखना है कि इनके बयानात जो हैं ये अभी की बयानात नहीं, ये जिस दिन से अफ़गान तालिबान हुकूमत में है, मुल्ला याकूब जो हैं ये मुसलसल किसी न किसी तरीके से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई जो है वो करते रहते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो कि किसी ज़माने में हम्दुल्ला मुहिब, जिसने पाकिस्तान के बारे में एक इंतहाई नाज़ेबा गुफ्तगू, जो कि मैं शायद वीडियो पे ना कह सकूँ अपने मुल्क के बारे में, वो कही थी। इसी तरीके से अमरुल्लाह सालेह, वो तो अभी कल भी ट्वीट करने लगे हुए थे कि जी कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना निकाब उतार दिया। उस पर मैंने एक खैर बहुत ज़बरदस्त एक जवाब दिया था उनको, वो इस वक्त फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो भी करूँ। लेकिन इस उनके जवाब के लिए जो मैंने वीडियो, अगर आप देखना चाहें तो उसका मैं लिंक इसके अंदर दे रहा हूँ, इसी वीडियो के अंदर। ये एक मेरा पॉडकास्ट था मुज़म्मिल के साथ, तो उनको उसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने पूरी एक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के मतलब उधर उसमें गुफ्तगू की और अफ़गानिस्तान ने क्या क्या पाकिस्तान के साथ किया है 47 से लेकर अब तक, उसके ऊपर एक थोड़ी सी गुफ्तगू है। तो उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि एक हिस्ट्री का अलग रुख आप लोगों के सामने आए। इसी तरीके से आप जब देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो जाती हैं टूवर्ड्स रिपेट्रिएशन, पाकिस्तान को फिर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ठीक है बस बहुत होगी, पाकिस्तान से फिर ये लोग जो हैं वो अब वापसी का सफ़र बांधें। वहाँ पे वैसे भी रिलेटिव पीस है, इस पर बहुत सारी बात हो चुकी है कि उसके ग्राउंड्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं और पाकिस्तान क्यों इनको वापस भेज रहा है, वो तो एक इशू है। जिस चीज़ पर मैं गुफ्तगू करना चाह रहा था जो ईरान वाली है, उस पर अब आते हैं। ईरान में अभी मुल्ला ब्रदर गए हैं और उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है जी कि हम अब चाह बहार का रास्ता जो इख्तियार करना चाहते हैं। उनके बड़े बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स जो हैं वो ये बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को एक तरह से सरकास्टिकली कह रहे हैं कि जी कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव रूट भी है। वो ये भूल रहे हैं कि जो पिछली 2 रजीम्स थी, करज़ई की और गनी की, उन्होंने भी ये रास्ते इख्तियार किए थे, लेकिन पाकिस्तान पर से डिपेंडेंसी उनकी फिर भी ख़त्म नहीं हुई थी। कम ज़रूर हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी भाईजान आपकी ख़त्म हो भी नहीं सकती। तो इस पे बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को हम्बल डाउन करें, ग्राउंड पे आएँ और बजाय लड़ाई लेने के, बजाय कॉन्फ्लिक्ट पे आने के, पाकिस्तान के साथ बैठ के डिस्कस करें। पाकिस्तान का जो कंसर्न है, एक ही कंसर्न है पाकिस्तान का आपसे, TTP, उसको रिजॉल्व कर दें। अगर आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यकीन जानिए फिर ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होगा। आप चाहे ईरान को इसमें डाल लें, आप चाहे चाइना को इसके अंदर डाल लें, आप चाहे अमेरिका को इसके अंदर डाल लें,
ये कॉन्फ्लिक्ट, ये रेड लाइन है पाकिस्तान की, TTP का जो मामला है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अभी एक और इसमें जो ईरान वाली जो मैंने बात की थी वो क्या थी, ईरान ने भी पिछले 1 साल के अंदर तकरीबन 7.5 लाख लोगों को, 7.5 लाख अफ़गान को रिपैट्रिएट किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसमें से 3,10,000 या 3,20,000 के करीब लोग हुए हैं जो कि इलीगल थे, 4 लाख के करीब वो लोग हैं जो कि लीगल थे, और उनको ईरान ने रिपैट्रिएट किया। और ईरान के अंदर तो वो कैंप्स के अंदर रहते हैं, वो मुख्तलिफ शहरों से बाहर नहीं जा सकते, वहाँ पे उनके ऊपर जो जुल्म होता है, जिस तरह उनको जलाया जाता है, उनके हाथ काटे जाते हैं, उसके वीडियोज़ सबको मौजूद, सब जगह मौजूद है, इंटरनेट पे फैली हुई हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान ने तो सिर्फ़ और सिर्फ, हाँ, एक डिसीजन जो पाकिस्तान को लेना चाहिए था कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते, मैकेनिज़्म थोड़ा सा अच्छा बनाते इनकी रिपैट्रिएशन का, इनके लिए पॉइंट्स बनाते जहाँ जहाँ से ये होते हुए गुजरते, ताकि अपने माल मवेशी एसेट्स उसको वहाँ पे लेके जाने का इनके पास एक तरीका होता, औरतें बच्चे बूढ़े और पेशेंट जो हैं उनको कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़ता। इस चीज़ पे हम एग्री करते हैं और इस पे हम मुसलसल आवाज़ भी उठाते रहेंगे कि इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, इनको ऑनरेबल अंदाज के साथ, डिग्निटी के साथ वापस भेजना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से मुल्ला याकूब से लेके सिराजुद्दीन हक्कानी तक, और सिराजुद्दीन हक्कानी से लेके बाकी अफगान ऑफिशियल और उनके फिर ट्रॉल अकाउंट्स आगे जो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान पे हर्जा सराई कर रहे हैं, और उसमें अब्दुल्ला साले भी जंप इन कर जाते हैं, उसके अंदर बाकी लोग भी जंप इन कर जाते हैं, डायस्पोरा जो कि बिल्कुल इंडियन नैरेटिव के साथ मिल रहा होता है, और इंडियन मीडिया उसके ऊपर जंप इन कर जाता है। तो इस पर आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आप लोग खुद आइडियोलॉजिकली और पॉलिसी वाइज किस जगह पे खड़े हुए हैं, हिस्ट्री के किस साइड पे खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान को आपने किस साइड पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के साथ जो आप लोगों ने बिट्रेल्स किए हैं पिछले 40-45 सालों में, बल्कि 75 सालों में, उससे मैं एक अलग वीडियो इंशाल्लाह ताला ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम तारीख़ जो है उसको किसी न किसी अंदाज में लोगों तक पहुँचाएँ और उसको छोड़ के जाएँ, ताकि लोगों को पता हो कि असल हकीकत थी क्या। ईरान के ऊपर आप कोई गुफ्तगू नहीं करते, तुर्की के ऊपर आप कोई गुफ्तगू नहीं करते, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर आप कोई गुफ्तगू नहीं करते, जहाँ से आपको फोर्सबली इफेक्ट किया जाता है, बुरे तरीके से आपको वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ आपको यहाँ पे छोड़ गई हैं, 4-4.5 लाख लोग यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने UNHCR के साथ रजिस्टर किया कि उन्होंने तीसरे मुल्क जाना है। 25,000 की सिर्फ लिस्ट दी है अमेरिका ने, और 2,000 सिर्फ UK लेके गया है। आप इससे अंदाज़ा करें कि वो लोग आपको कैसे ट्रीट करते रहें और पाकिस्तान कैसे आपको ट्रीट करता रहे। इसी का थोड़ा सा एहसान रखना चाहिए और इसी पर थोड़ी सी बात भी होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में बहुत जल्द, एक नए किस्से के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आज आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।